क्षारीय मूलकों का समूहों में वर्गीकरण। इसमें देखते हैं, इसमें शून्य समूह में अमोनियम आता है जिसका समूह अभिकर्मक है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद प्रथम समूह में आता है लेड जिसका समूह अभिकर्मक है तनु HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द्वितीय समूह में लेड आता है, कॉपर, आर्सेनिक, ये तीन आते हैं द्वितीय समूह में, जिसमें समूह अभिकर्मक है तनु HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसके बाद तृतीय समूह में आता है फेरिक जिसका समूह अभिकर्मक है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद चतुर्थ समूह में आते हैं ये चार मूलक कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज, जिंक। इनका समूह अभिकर्मक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसके बाद पंचम समूह में तीन मूलक आते हैं बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम। इसका समूह अभिकर्मक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट। अंतिम है षष्ठम समूह, इसमें एक मूलक आता है और वो कैसा है मैग्नीशियम, और इसका समूह अभिकर्मक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। ये इसका समूह अभिकर्मक है। ये क्षारीय मूलकों का समूहों में वर्गीकरण किया गया है जो हमें याद रखना है। इसके अलावा टाइट्रेशन से संबंधित वाइवा के कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। टाइट्रेशन में हम लोग मानक विलयन ऑक्जेलिक अम्ल का या मोहर लवण का बनाते हैं, और ये मानक विलयन की सहायता से हम केमेनोफोर अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता मालूम करते हैं। तो पहली बात तो है मोहर लवण का सूत्र क्या होता है, हम सबको पता होना चाहिए। मोहर लवण क्या है, फेरस सल्फेट, और ये अमोनियम सल्फेट, 6 इसके साथ पानी लगे होते हैं। इसको फेरस अमोनियम सल्फेट या कई बार अमोनियम फेरस सल्फेट भी लिखा मिलता है। तो मोहर लवण का रासायनिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फेरस सल्फेट। इसका जो अणुभार होता है, अणुभार इसका 392 होता है, और इसका तुल्यांकी भार भी इसका 392 होता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2C2O4.2H2O। इसका अणुभार क्या हो जाएगा, इसका अणुभार होता है 126, और इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा इसका 63। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र पूछा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4।